दोस्तों नमस्कार। यूं तो दिल्ली चुनाव के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना ना तो विपक्षी पार्टियों ने की होगी, ना भारतीय जनता पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने। लेकिन इस बीच जो है एक के बाद एक झटके अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लगते जा रहे हैं। याद तो होगा कि पिछले कुछ दिनों में सीएजी रिपोर्ट जो थी पेश हुई थी, जिसको लेकर के संदीप दीक्षित ने बड़ी भावुक अपील की थी, जिसकी छाप दिल्ली के लोगों के दिल पर बहुत बुरी तरह से लगी थी। जी हाँ, किस तरह से उनके मदर को बदनाम किया गया और उन्होंने इसमें लिखा भी था और बड़ा उसमें कोड किया था संदीप दीक्षित जी ने। और जो उन्होंने बोला था मैं यहां बता दूं आपको, संदीप दीक्षित जी ने ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल को लिखा था, मेरी मां पर तुमने आज तक तो झूठे आरोप लगाए, उन्हें तुम कभी सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन आज सीएजी की रिपोर्ट ने तुम्हारी असलियत सबके सामने ला दी है। भ्रष्टाचार में लिप्त होकर तुमने सीधे सीधे दिल्ली की जनता के 2026 करोड़ रुपए का गबन किया है। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही मतलब एक सीएजी रिपोर्ट आई है दिल्ली लिकर पॉलिसी में। सीएजी रिपोर्ट फाइंड्स रुपीज 2026 करोड़ लॉस टू एक्स चेकर फ्रॉम रेगुलरिटीज। ऐसी रेगुलरिटीज वहां की गई जहां पर ये सारी चीज मिली। ये रिपोर्ट क्या थी इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तमाचा जड़ दिया है अरविंद केजरीवाल पर। ब्रेकिंग न्यूज ये है जो डाली गई है, दिल्ली हाई कोर्ट स्लैम्स आप गवर्नमेंट फॉर डिले इन टेबलिंग सीएजी रिपोर्ट। कोर्ट ने कहा वे यू ड्रैग्ड योर फीट रेजेस डाउट, आपके जो कारनामे हैं वो संदेह के दायरे में हैं, जिस तरह से आपने कहा है। पूरी खबर क्या थी? खबर पूरी ये थी कि दिल्ली हाई कोर्ट में जिस तरह से केस चला और जिस तरह से पॉलिसी आई थी और जिसके बारे में लोगों में चर्चा का विषय था, तब हाई कोर्ट बोलता है आपकी ईमानदारी पर संदेह। चुनाव के बीच दिल्ली सरकार पर हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी आई और फिर एक दूसरा लिखता है आज तक, दिल्ली में आप सरकार को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, किस बात पर जताई नाराजगी। चलिए जानते हैं अलग अलग इन तबसरों का क्या कहना है, इन अलग अलग न्यूज़ों का क्या कहना है। ये न्यूज़ करीब 8 घंटे पहले आई है और इसमें कोर्ट ने कहा है कि आपकी ईमानदारी पर संदेह है। और ऐसा क्यों कहा कोर्ट ने कि आपकी ईमानदारी पर संदेह? दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर बड़ी टिप्पणी कर दी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की 14 रिपोर्ट्स विधानसभा में पेश नहीं की जाने को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार की ईमानदारी पर संदेह जाहिर किया है और कहा है कि ऐसे समय किया कि अब एक तो इलेक्शन है और 2 रिपोर्ट लीक हो चुकी हैं। इसमें सीएम के बंगले पर गलत तरीके से करोड़ रुपए खर्च, 2000 करोड़ रुपए से अधिक नुकसान का दावा किया गया है। जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े किए। हाईकोर्ट ने सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं, इससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। न्यायालय ने आगे जोर देकर कहा आपको रिपोर्ट तुरंत स्पीकर को भेजना चाहिए था और सदन में चर्चा शुरू करानी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा टाइमलाइन एकदम साफ है, आपने विधानसभा सत्र बुलाने में एकदम कदम पीछे खींच लिए। एलजी के पास रिपोर्ट भेजने और इस मुद्दे पर देरी से आपकी ईमानदारी पर संदेह होता है। अदालत ने कहा दिल्ली सरकार को रिपोर्ट्स को स्पीकर के पास भेजने में जल्दबाजी और सक्रियता दिखाई जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं किया। पिछली सुनवाई पर दिल्ली विधानसभा के सचिवालय ने अदालत को बताया था कि रिपोर्ट्स को विधानसभा में पेश करने के उद्देश्य से पूरा नहीं होगा क्योंकि कार्यकाल फरवरी में खत्म हो रहा है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, स्पीकर और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा था। ये तो हुई जो छापी गई खबर हिंदुस्तान के हवाले से, लेकिन खबर और भी है जिसमें बहुत बुरी तरह से फटकार लगाई। आज तक ने अपने हिसाब से इस खबर को डाला है और उन्होंने लिखा है, सेम यही चीजें लिखी हैं, कोई अलग चीजें नहीं लिखी। लेकिन ये सीएजी घोटाला साहब था क्या और इस पर क्या हुआ था? इस पर कई सारी चीजें चल रही हैं। दिल्ली लिक्वर पॉलिसी को लेकर के जिस तरह के खुलासे हुए और दैनिक भास्कर ने जिस तरह की रिपोर्ट्स डाली थी वो भी मैं आपको बता दूं। दिल्ली शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट 2026 करोड़ का नुकसान हुआ सरकार को, दिल्ली सरकार को। केजरीवाल सरकार ने फैसलों पर एलजी की मंजूरी नहीं ली, लाइसेंस में गड़बड़ी, नेताओं को घूस, ये चीज हुई थी। विधानसभा चुनाव से 25 दिन पहले दिल्ली शराब को लेकर के सीएजी की जो रिपोर्ट लीक हुई उसमें सरकार को 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने की बात कही गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि शराब नीति में काफी गड़बड़ियां हैं जिनमें लाइसेंस देने में खामी थी और इसके साथ ही लीडर्स को कथित तौर पर इस घूस के जरिए फायदा पहुंचाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अगुवाई कर रहे थे उसने एक्सपर्ट पैनल के सुझाव को खारिज कर दिया। कैबिनेट ने नीति को मंजूरी दे दी और कई अहम फैसलों पर तब के उपराज्यपाल की मंजूरी भी नहीं दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतों के बावजूद सभी
सभी को नीलामी की बोली लगाने की मंजूरी दे दी गई और जिन्हें घाटा हुआ उन्हें भी लाइसेंस दिए गए या रिन्यू कर दिए गए। सीएजी रिपोर्ट को अभी दिल्ली विधानसभा में रखा जाना है लेकिन नहीं रखी गई। इसी बात को, ये 2 दिन पहले की खबर है ये, लेकिन इसी बात को लेकर के आज हाई कोर्ट ने एक जोरदार तमाचा जड़ा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस चीज को लेकर के जब ये लेट हुआ मामला और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस डिले पर काफी ज्यादा उल्टा सीधा कहा, फिर ट्रोल भी होने लगे, मीडिया में भी खबर आने लगी और ये भी कहा जाने लगा अलग अलग तरीके से इनकी जिस तरह से देरी हुई उसको अपने अपने तरीके से पत्रकार पेश करने लगे। जी हाँ, पत्रकार तो पेश करने ही लगे, लेकिन कुछ पत्रकार जो ऐसे थे जिन्होंने अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल का साथ दिया था, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने डॉलर पर भी सवाल उठाए थे, डॉलर की मतलब डॉलर चढ़ता हुआ रुपया गिरता हुआ, इस पर काफी सारे पुराने ट्वीट्स वायरल होने लगे जिसमें अमिताभ बच्चन से भी पूछा जाने लगा, जूही चावला से भी पूछा जाने लगा कि डॉलर जो है अब बार बार उतर रहा है, बार बार चढ़ रहा है, अब क्या कारण है मैडम जी बताइए। तो इसको लेकर के एक दीपक चौरसिया का यहाँ पर जो था ट्वीट था जिसको कई ट्रोलर्स ने उठा लिया और जिसको वो ट्रोल करने लगे दीपक चौरसिया को लेकर के। दीपक चौरसिया ने आज जो था इसी चीज को लेकर के आम आदमी पार्टी पर सीधे सीधे सवाल उठाए, जिसको लेकर के लोग सवाल उठाने लगे और इसमें ये पूछने लगे कि भैया आप ही थे जो अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल का जो था काफी सपोर्ट कर रहे थे, तब आपकी ये ईमानदारी कहां गई थी। दिल्ली की पब्लिक की माने तो दिल्ली की पब्लिक साफ तौर पर जब भी उसके सोशल मीडिया पर वीडियोस आते हैं गाए बेगाए आप देखते रहते हैं, वहां पर बताते हैं कि दिल्ली को पूरी तरह से शराब, गांजा और चरस का अड्डा बना दिया है। कांग्रेस के लिए ये एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट है, भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता कहीं ना कहीं कम हुई है और इसको लेकर के बहुत सारी चीजें चल निकली हैं जिससे कि कांग्रेस की बाँचें खुली हुई हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की बातें पूरे इलेक्शन में देखने को मिल रही हैं और कैग रिपोर्ट पर जिस तरह से छिछालेदारी हो रही है और जिस तरह से एक भावुक अपील संदीप दीक्षित की आई और जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी मां को शिकार बनाया गया, वो हुई भी नहीं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर एक चीज और बताई गई है, जो दैनिक भास्कर के हवाले से खबर है कि 4 नेता इस आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी बड़ी नैतिकता की बात करती थी, इसके 4 नेता, खुद मुख्यमंत्री गिरफ्तार होते हैं, संजय सिंह गिरफ्तार होते हैं, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होते हैं, सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होते हैं, इनके 4 नेता गिरफ्तार होते हैं। लेकिन किसी का कोई ऐसा इस्तीफा नहीं होता जिसका राजनीतिक जीवन खत्म हो जाए। याद कीजिए जब सीएजी की रिपोर्ट शीला दीक्षित के ऊपर आई थी तब सुरेश कलमाड़ी और कई नेताओं का जो था इस्तीफा ले लिया गया था, लेकिन ये 4 नेता अभी तक बने हुए हैं। ये वो पार्टी है जो दम भरती थी ईमानदारी का और जो ये फायदा उठाती रही भारतीय जनता पार्टी का नाम ले लेकर के बार बार कि प्रधानमंत्री मोदी ने जानबूझकर हमें इनको जेल में डाला है, जानबूझ के दुश्मनी निकाल रहे हैं, जबकि घोटाला ये कर चुके थे, जानते थे कि घोटाला करेंगे और मोदी अगर जेल में डालेंगे तो मोदी पर ये इल्जाम लगा करके आसानी से बच सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने भी अति कर दी, ईडी आईडी का इस्तेमाल किया। तो कौन से गलत लोगों को मतलब गिरफ्तार कर रहे हो, कौन से सही लोगों को गिरफ्तार कर रहे हो, ये भी तो पता नहीं चला। लेकिन अब जब हाई कोर्ट की रिपोर्ट आ गई और सीएजी की रिपोर्ट आ गई है 2026 करोड़ का घोटाला, जिस सीएजी की रिपोर्ट को आधार बना करके शीला दीक्षित से इस्तीफा मांगा गया था और शीला दीक्षित बाद में बेदाग बरी हुई, उसी तरह से इसको भी अपना उदाहरण पेश करना चाहिए। इन 4 को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह को राज्यसभा में, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं केजरीवाल, उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया गया था। 21 मार्च को 4 घंटे इनसे पूछताछ करती है पुलिस। ईडी ने ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ 7वीं चार्जशीट दायर की थी। तो ये जो बात करते हैं सारी चीजों की, और ये जो एक्साइज दिल्ली की शराब नीति जो थी लेकर के आए थे 2021 में लेकर के आए थे, 2022 में भी के सक्सेना ने इसमें कमी बताई। 2022 में सीबीआई ईडी ने अलग अलग केस दर्ज किया। सितंबर 2022 में दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी रद्द कर दी। तो मेरा यह कहना है कि जो कांग्रेस के लीडरों का, पहले नेताओं का इस्तीफा मांगते थे, अपने ही नेताओं का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? क्या इन चीजों का फर्क दिल्ली इलेक्शन पर पड़ेगा? क्या हाई कोर्ट की डांट जिस तरह से पड़ी और खेल बिगड़ा है केजरीवाल की और किरकिरी हुई है, क्या इसका भी इंपैक्ट दिल्ली इलेक्शंस में आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। जी हां, आजकल की जनता जो है इतनी जागरूक हो गई है, जो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ट्विटर पर भी
अपनी नजर रखती है। और दिल्ली वाले तो खैर काफी तेज हैं। दिल्ली के लोग तो कहे जाते हैं कि राजधानी में रह रहे हैं तो हर आदमी से उनका वास्ता पड़ता है। अरविंद केजरीवाल ने भले ही ऑटो वालों के साथ छल किया हो, लोगों के साथ छल किया हो, लेकिन दिल्ली वाले जानते हैं कि किस रास्ते उन्हें अपनी वोट देनी है और किस पार्टी को दोबारा से लेकर के आना है। जिस पार्टी ने 10 साल पहले, जिसकी मुख्यमंत्री ने दिल्ली को एक नई दिशा और नया विकास दिया था, क्या फिर से दिल्ली उसी कांग्रेस को चुनेगी? हालांकि राहुल गांधी आज सीलमपुर में अपनी पहली स्पीच दे रहे हैं, लेकिन इस खबर ने केजरीवाल के होश उड़ा दिए हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।